दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंक पेंशन अपडेशन पर। इस समय क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि कल दिल्ली में यानी कि 30 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी कि बैंक की जो सुपरवाइजरी कैडर की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, इसकी एफिलेट जो दूसरी है पेंशनर्स की विंग है, सबसे बड़ी पेंशनर्स की विंग वही है। तो इसकी एक मीटिंग हुई दिल्ली में और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब यह बीच बीच में फुट कर के काम करने से काम नहीं होगा। अब हम लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर में फरवरी के फर्स्ट वीक में, अर्लीस्ट फरवरी मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में एक बहुत ही ऐतिहासिक धरना देंगे, रैली करेंगे और धरना देंगे। और ऐसा ऐतिहासिक होगा कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा। ये बात कल उन्होंने डिसाइड करी और अपने लोगों को परिपत्र भी इसका जारी कर दिया और सारे ऑफिस बेयरर्स को किया। और दिल्ली यूनिट को ये कहा कि आप होस्ट हैं, इसलिए आप सारी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। और इसके अतिरिक्त जो अन्य दूसरी एसोसिएशंस है पेंशनर्स की और रिटायरीज की, उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा सहयोग करें और आप भी आकर के इसमें शामिल हो जाएं और इस प्रकार से इसको सफल बनाया जाए। ये उन्होंने ऐसा कहा। ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक कदम होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संस्था है पेंशनर एसोसिएशंस की। जी, आपको याद दिला दूं, एक और संस्था है पेंशनर्स की, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन। ये उतनी बड़ी एसोसिएशन नहीं, लेकिन बड़ी छोटा अलग बात है। इन्होंने भी अपना प्रोग्राम पहले से दे रखा है कि 4 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पर ये धरना करेंगे। इन्होंने तो डेट भी दे दी अपनी। तो मेरा तो ये सुझाव है, भाई मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मेरी अपनी मंशा है, राय है कि अगर इसको सफल बनाना है तो जो आईबॉक की एसोसिएशन है, सबसे बड़ी वाली एसोसिएशन, इसको भी इन लोगों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए आपस में, छोटे बड़े का ध्यान न रखते हुए, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी। ये मेरी निजी राय है। लेकिन इस संदर्भ में एक चीज़ और बता दूं, जब आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी तब एक जगह से नहीं हुई थी, सब जगह से, यहाँ से, मेरठ से, लखनऊ से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, कानपुर से, तब जा कर के अंग्रेज़ों को मतलब भगा पाए थे या आज़ादी मिली या सफलता मिली। इसी प्रकार से ये पेंशन अपडेशन को भी, इसको आप लड़ाई मानिए, आज़ादी की लड़ाई 3 डिकेड हो गया भाई साहब, लगभग 30 साल हो गए। तो अब इससे अगर जो है निजात पाना है तो यही करना होगा। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि परसों पटना में क्या हुआ, बिहार की राजधानी पटना में, वहाँ भी पेंशनर एसोसिएशंस की एक बहुत विशाल मीटिंग हुई। मीटिंग का मतलब उसमें पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, इस तरीके से, और भी जो डेलीगेट्स थे, 400 से ऊपर डेलीगेट्स शामिल हुए। वहां भी ये निर्णय लिया गया कि हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में एक विशाल धरना देंगे और तब तक धरना देंगे जब तक ये सरकार हमारी बात सुन नहीं लेती और मान नहीं लेती। ये बहुत ही शुभ संकेत है भाई साहब। मैं तो यही कहूँगा कि उधर से ये बिहार के लोग, इधर से ये ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन वाले लोग, और आखिर में ये जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है एआईबी पार्क, यानी जो आईबॉक की जो एसोसिएशन है एफिलेटिव पेंशनर्स की सबसे बड़ी, जब सब लोग एक साथ मिल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज़ादी की लड़ाई, माफ़ करिएगा, मेरा मतलब है कि ये पेंशनर्स की जो अपडेशन का मामला है, इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये अलग बात है कि जनवरी में मुकदमे भी हैं, स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन का मुकदमा है, उसके बाद में मार्च में सिंगला साहब, MC सिंगला साहब वाला मुकदमा है, उसमें तो कोर्ट ने कहा हुआ कि फुल डे आपको देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा मामला। जी हाँ, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपको निश्चित रूप से इस बार पेंशन अपडेशन में सफलता मिलेगी और ये जो है एक्सग्रेशिया तक सीमित नहीं रहेगा इस बार। ये था आज तक का अपडेट, लेकिन आज चूंकि इस वर्ष का
अंतिम दिवस है 31 दिसंबर 2023। मेरी ओर से, मेरे चैनल की ओर से सभी रिटायरीज और पेंशनर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ठंडक से बचे रहें। और ये जो दिल्ली में धरना होने जा रहा है, इसमें आप अपने विवेक से निर्णय लेते हुए सहयोग अवश्य करें। ये आपकी लड़ाई है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।